एक बार फिर हैं हमारे साथ संतोष मिश्रा, जिनकी किताब मोदी 3.0 ने तहलका मचाया। और मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और एक वैश्विक नेता हैं, पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जो है वो सुर्खियों में रहे। और जो है वो लगातार जो खबरें आती रह गई कि जो है वो उन्होंने बहुत जल्दी पाकिस्तान को घुटने टिका दिए। और अब ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि भारत और पाकिस्तान की बात करें, हमने कई युद्ध लड़े जो है वो पाकिस्तान से, तो क्या पाकिस्तान का एकमात्र लक्ष्य जो है वो भारत से दुश्मनी रह गया है? संतोष जी से इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे उनकी बेबाक राय। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। संतोष जी, पिछले दिनों जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद पूरी दुनिया में और बढ़ा है। और साथ ही एक चीज और भी है कि पाकिस्तान भी काफी हद तक बेनकाब हुआ है। और अब ये चर्चा छिड़ गई है कि पाकिस्तान का एकमात्र लक्ष्य क्या सिर्फ और सिर्फ भारत से दुश्मनी है? नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। देखो, जैसा मैंने पहले भी बताया था, आप लोगों ने मेरी किताब पढ़ी है, उसमें भी लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। जिस देश का जन्म हमारे बाद हुआ, आज़ादी के बाद, पाकिस्तान, और उसका जन्म होते ही उन्होंने ये सोच लिया कि हम जो है भारत से हमारी दुश्मनी है, और लड़ाई झगड़े पे ही वो विश्वास रखते हैं और कोई उनको है नहीं। और मैं थोड़ा पुराने बीती बातों को क्या उखाड़ना, वो दुनिया को पता है। लेकिन यहाँ मैं बताता चलूँ, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ 3 दिन में ही उस पर पाकिस्तान का जो चेहरा था वो दुनिया के सामने आ गया। और जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे या उनके पीछे खड़े थे, वो भी किसी से छुपे नहीं हैं। वो पाकिस्तान की हार नहीं, उनकी भी हार होती है। दूसरा, जो नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही समझदारी से, क्योंकि जो टीम खेलती है उसका जो कैप्टन होता है उसको बहुत ही चीज़ें सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि जो है पीछे पब्लिक बैठी रहती है। अब मान लो आप मैच देखने गए, पब्लिक तो अपनी राय देगी ही कि यहाँ पर ये होना था, यहाँ पर वो होना चाहिए था। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने जो राजनीति कहती है, भारतीय राजनीति, इतने शांतिपूर्वक युद्ध नहीं को रोका। और अपनी जो हमारी अर्थव्यवस्था है या जिस चीज़ युद्ध किसी चीज़ का वो नहीं होता, 3 दिन में ही पाकिस्तान क्या से क्या हो गया, वो किसी छुपा नहीं। उसको वर्ल्ड बैंक में जाके पैसा मांगना पड़ा जो है, तो हमें किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है, पाकिस्तान जब से बना है, जब से ही वो भारत के साथ दुश्मनी करना चाहता है। उसको कोई काम ही नहीं है कि वो अपने देश को विकसित राज्य की तरफ ले जाएं। उनके देश में कभी आटा ख़त्म हो जाता है, कभी उनको अपने गधे बेचने पड़ते हैं चीन को, कभी कुछ बेचना पड़ता है, कभी अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती है। तो इससे किसी देश का उद्धार नहीं होता। और दूसरे के ऊपर वो ज़्यादा ही डिपेंडेंट है कि कुछ होगा तो हमें कुछ मिल जाएगा। अभी जब युद्ध, हम लोग तो युद्ध के मूड में भी नहीं थे लगभग, ठीक है। सेना जोश से भरी हुई है भारत की, ठीक है। और पाकिस्तान को जो पीछे युद्ध हुए 3-4, उससे ये सीख ले लेनी चाहिए कि हम कहीं भी भारत के सामने टिकते नहीं हैं। भारत जो है इस समय किसी भी दुश्मनी के लिए पाकिस्तान कहीं भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक जो इस समय है विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, वो विकासशील देशों में हमारी गिनती होती है। और जो मैं यहाँ बताता चलूँ, वैसे मैंने इसका अनुमान लगाया था पहले ही, आने वाले पंचवर्षीय योजना में, जिसमें अपना नरेंद्र भाई मोदी अपना तीसरा कार्यकाल चल रहा है, उस तीसरे कार्यकाल में भी दूसरा साल चालू होने वाला है। उस पर जो है अर्थव्यवस्था पर मैंने बताया था अपनी किताब में भी कि भारत जो है इस समय, अभी 3-4 दिन पहले ही उसने अपना जापान को पीछे छोड़ के और जापान से ऊपर की अर्थव्यवस्था बना है, चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा लक्ष्य है, युद्ध करना नहीं है, हमें अपने देश की गरीबी दूर करनी है और अच्छी एजुकेशन करनी है। भारत में सभी देश धर्मों के लोग रहते हैं, उनकी उन्नति के बारे में सोचना है। पाकिस्तान किसी बारे में नहीं सोचता, वो अपने जो भोली भाली जनता है उनको ही मरवाने का काम कर रहा है उल्टा। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पता चल गया होगा कि जब हमारी एयरफोर्स ने अटैक किया तो उन्होंने अपने ही प्लेन में आदमी बैठा कर कि एयर आर्मी उड़ा दे इनको। और हम भारत ने बहुत शांति, क्योंकि जो जनता होती है वो बहुत भोली होती है, किसी भी देश की हो। जनता युद्ध नहीं लड़ती, सैनिक लड़ते हैं युद्ध। और
भारत जो है उस समय से और अब में बहुत विकासशील देशों की तरफ बहुत अग्रसर बढ़ रहा है। अच्छा, भारत ने जो है वो लक्ष्य रखा है भारत विकसित भारत 2047। पाकिस्तान का भी कोई ऐसा लक्ष्य है? देखिए, पाकिस्तान की आप जब से पाकिस्तान बना है, हम हमारे से ही बना है वो। इवन मैं यहाँ एक चीज़ जो पाकिस्तान के खुद के 2 टुकड़े हो गए वो अपने, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि 3 से 4 महीने में पाकिस्तान के हो सकता है 2-3 टुकड़े हो जाए। जो इस टाइम पाकिस्तान की हालत है, युद्ध के चालू भी नहीं हुआ, वो पैसा मांगने उधार चले गए वर्ल्ड बैंक के पास। जो है भाई, लोन मांगने आदमी कब जाता है? जब आपकी परिस्थितियाँ ख़राब हो। नहीं तो परिस्थिति अच्छी हो तो आप लोन तुरंत वापस कर दोगे। सीधी सी बात यह है, वो अपनी भोली भाली जनता पे। और अभी आपको पता ही होगा वहाँ महंगाई कितनी ज़ोरों शोरों पे है। जो है पाकिस्तान में आटे का क्या रेट है किसी से छुपा नहीं। हमारे देश में तो आटे का क्या रेट है मुझे खुद ही नहीं पता, इतना सस्ता है आटा। तो चीज़ें बहुत जो है, और जो हमने लक्ष्य रखा है, मुझे जो मोदी जी की एज करीब 75 साल हो रही है, वो तो चाहते हैं ना कि जल्दी हम विकसित देशों की तरफ शामिल हों। जो 1947 में कोई मोदी जी तो होंगे नहीं। आदमी की सबको पता है मौत का एक समय होता है, शरीर भी अपना थकता ही हर चीज़ में। भगवान उनको लंबी आयु दे, लेकिन उन्होंने सोचा है कि भाई 2047 तक भारत जब 100 साल की आज़ादी का जश्न मनाए तो हम उन देशों में खड़े हों जिन देशों में कंधे से कंधा मिला के लोग विकासशील देश से बढ़ते हुए विकसित। लेकिन भारत की चौथी अर्थव्यवस्था बनने की जो बात हुई है अभी पिछले दिनों चर्चा, तो भारत में ही कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहाँ से हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गए, यहाँ तो देश भुखमरी के कगार पर खड़ा है। देखिए, यहाँ आपको पता चल गया होगा कि जो सिंदूर ऑपरेशन चला, हम कितने मजबूत और कितने ज़बरदस्त तरीके से खड़े हैं। और जहाँ भुखमरी और उसका सवाल है, ये पूरी जनता को पता है कि भारत एक बहुत ही शानदार तरीके से विकासशील देश होते हुए भी विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा मैं यहाँ बताता चलूँ, ये जो चौथी अर्थव्यवस्था भारत बना नहीं, भारत ने अभी ही 1 हफ्ते पहले ही अर्थव्यवस्था में जापान को पीछे छोड़ा है और जापान से ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था हुई है। अच्छा संतोष जी, बात जहाँ से आपने शुरू की थी कि भारत का पाकिस्तान का एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, तो भारत से दुश्मनी करके पाकिस्तान को मिला क्या? देखिए, भारत से दुश्मनी करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए सीधा सीधा। और जो और चीज़ें, चाहे वो सिंधु नदी का पानी को लेकर हो या और चीज़ें जो हैं, क्योंकि वो मान लो कुछ चीज़ें हमारे यहाँ भी नहीं होती हैं और भारत में सभी लोग आके अपना रोज़गार करना चाहते हैं। चाहे वो अभी एप्पल की कंपनी जो है, एप्पल के मोबाइल भारत में बनने लगे हैं। दूसरा, बहुत अमेरिकन कंपनियां भारत में आई हैं, रूस की बहुत सारी कंपनियां आई हैं। यहाँ तक कि चाइना के साथ जो व्यापार है वो किसी छुपा नहीं, चाइना से भी व्यापार चलता ही है भारत का। पाकिस्तान के साथ कोई भी वहाँ पे कुछ अर्थव्यवस्था करना ही नहीं चाहता व्यापारिक रूप से। अर्थव्यवस्था तो जब भी स्ट्रॉन्ग होगी जब दूसरी कंपनियाँ आपके देश में आए और वो काम करें। और पाकिस्तान से तो बहुत हद तक पाकिस्तान से ही एक टुकड़ा अलग हुआ था बांग्लादेश, उसकी अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो की क्या बात की जाए इसमें। लेकिन संतोष जी, भारत में जहाँ तक नौकरियों की स्थिति है, नौकरियाँ लगभग ख़त्म होती जा रही हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप्स ज़रूर शुरू हुए, लेकिन उन्हें नौकरियाँ नहीं कह सकते। तो ऐसे में जो है वो ये कहना है कि भारत 2047 तक बहुत अधिक विकसित होगा और पाकिस्तान का एकमात्र लक्ष्य हमारे से युद्ध करना है, बात कुछ मतलब गले नहीं उतरती। देखिए, जो है सरकार जो इस टाइम है केंद्र में, उनका देखिए स्टार्टअप स्टार्ट करना भी अच्छी बात। आप रोज़गार दो, नौकरी करने किसी के यहाँ मत जाओ। ये शुरू से ही पार्टी का लक्ष्य रहा है बीजेपी का। उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरों में भी लिखा था कि जो है हम नौकरी नहीं देंगे किसी को, रोज़गार दिया जाएगा, आप नौकरी दो। इससे ये पता चलता है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस टाइम देश में नई नई चालू हुई हैं जो कि, और जहाँ तक कि पाकिस्तान की बात है वो किसी से छुपी नहीं है। मेन तो पाकिस्तान की चीज़ें हो रही है ना। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से अगर आप देखोगे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कहाँ पर है आपको पता भी नहीं है। हमें आज़ादी के कितने साल हुए, हम अपना 2047 में विकासशील देशों की तरफ से बढ़ के विकसित देशों की तरफ जाना चाह रहे हैं कि 2047 तक हमारा लक्ष्य है। पाकिस्तान का क्या लक्ष्य है? हमसे दुश्मनी करना बस। कि ज़रा सा कुछ हो, कहीं से कुछ मिल जाए तो चलो भारत से लड़ाई कर लेते हैं। कहीं मुझे तो लगता है कि इसी के ज़रिए वो लोगों से पैसा कमाना चाह रहे हैं कि देखो युद्ध है
और अपने देश की जनता को वो बिल्कुल गरीबी के नीचे ले जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल भुखमरी कर दी है उन्होंने, किसी से छुपी नहीं। रोज़ आए दिन सोशल मीडिया पे आ रहा है ये, जो कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। जो कि मैं अर्थव्यवस्था का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन इस पर धीरे धीरे चलिए, ये तो हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि पाकिस्तान की मंशा ऐसी ही है, तो भारत दुनिया के तमाम जो शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को बेनकाब क्यों नहीं कर रहा? देखिए, अभी भारत ने अपना एक जो है डेलीगेशन भेजा ही है, अलग अलग देशों में जाके वो पाकिस्तान की वो कर रहे हैं। और वो तो दुनिया को वैसे ही पता चल गया जब तुर्की ने अपने पाकिस्तान का साथ दिया, जब भी पता चल गया तुर्की का क्या हाल हो रहा है। कई देशों ने तुर्की के साथ रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं। इसमें भारत तो बोलने नहीं गया कि भाई तुर्की से रिश्ते ख़त्म करो। भारत की जनता ने तुर्की का सामान यहाँ वाइकआउट कर दिया था, हम नहीं खरीदेंगे और जो चीज़ है, तो हमारी कोई वो नहीं है। भारत इस समय जो है की अर्थव्यवस्था में, और लोग यहाँ आना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं। जब फैक्ट्रियाँ लगेंगी बाहर से आके, लोग वहीं लगाएंगे जहाँ की आर्थिक स्थिति सरकार मदद करे और उनको एनओसी आसानी से मिल जाए, उनका प्रोडक्शन में आसानी से पहुंच जाए। जो सुविधाएं होती है, चाहे सड़क की सुविधा हो, चाहे अपना ज़मीन की सुविधा हो, चीज़ें मिलती है जभी तो लोग रोज़गार करेंगे। पाकिस्तान के अंदर कौन रोज़गार, आप लगा लोगे क्या फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर? आपको पाकिस्तान बोले कि हमारे यहाँ लगा लीजिए, आप फैक्ट्री लगाएगा कोई? यहाँ तक कि आईफोन को अमेरिका से बाहर मना कर दिया, फिर भी आईफोन भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए आ रहा है। चाइना में थी उसकी आईफोन की फैक्ट्री, भारत के अंदर से अब जा रहे बन के। सैमसंग ने अपना इतना बड़ा प्लांट अभी नोएडा में और गुरुग्राम में लगाया है, आपको पता ही हो। गूगल का ऑफिस कहाँ पर है? पाकिस्तान में तो है नहीं गूगल का ऑफिस, भारत के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कि, और इस समय दुनिया को पता ही चल गया कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारत में जो है अपना कारोबार करने की और अपने व्यापार को फैलाने के लिए संभावनाएं बहुत प्रचुर मात्रा में है, जैसा कि पाकिस्तान में नहीं है? बिल्कुल। दूसरा ये कि सबसे बड़ा मुद्दा होता है सुरक्षा का। आप वहीं रोज़गार करने जाओगे जहां आपको सुरक्षा मिले, और आपके मान लो आदमी काम करने आया तो सुरक्षित हो। सबसे पहले क्या हुआ, युद्ध से पहले ही मान लीजिए युद्ध तो हुआ ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कहीं टिक भी नहीं पाता। 3 दिन में ही पाकिस्तान की जो अपनी थी, बिना लड़े ही पाकिस्तान, अभी देखिएगा आप 2-3 नए देश आपको मिलेंगे, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। नए देश मिलेंगे आपको इस समय। जो मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी के समय 13 दिन में युद्ध खत्म हुआ है, इंदिरा गांधी के समय, और इस बार 3 दिन में युद्ध हुआ भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात हैं कि 2-3 देश तो मुझे वैसे बनते दिख रहे। अभी मुझे नहीं लगता कि हम बिहार इलेक्शन तक इंतज़ार करें, उससे पहले ही हो सकता है चुनाव कराना पड़े कहीं और, कोई नया देश मिल जाए हमें कि चलो भाई हमारी मदद करो, चुनाव में मदद करो। लोकतंत्र का तो ये मतलब, इसलिए जो है सबसे बड़ा मुद्दा होता है सुरक्षा का। कंपनी जो भी आती हैं, कहीं की भी कंपनी हो, भारत के में सुरक्षित है वो। और जो है सुरक्षा का जो मुद्दा होता है किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लो वहाँ के भी लोग आते हैं ना कुछ तो 10-15-20 लोग तो आएंगे, बाकी चीज़ें तो आपके देश की होती हैं। भाई अपनी फैक्ट्री लगाने आएंगे, उनके अपने मालिक होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, एप्पल आ रही तो एप्पल का मालिक कोई भारत में थोड़ी आके रहेगा, पूरी दुनिया में व्यापार करता है। एप्पल का मालिक हो तो अमेरिका में ही रहते हैं। तो एप्पल के जो लोग आएंगे 2-4 कभी कभार, उनकी सुरक्षा का मुद्दा क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट लीग चल रही थी, हमारे यहाँ IPL चल रहा था। पाकिस्तान के जो नागरिक खेल रहे थे क्रिकेटर, उनका क्या हाल हुआ? दुबई तक जाने में रो रहे थे बेचारे, और भारत के अंदर बिल्कुल सुरक्षित थे। और अभी क्रिकेट IPL दोबारा चालू हुआ, वहाँ क्या हुआ? PCL का हाल। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए आदमी वहीं आता है। अर्थव्यवस्था कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? जब कंपनी आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनी, और वो देंगी। और वो कोई एम्प्लॉय बाहर से तो ला नहीं रही हैं भाई, वो अपना सेटअप ला रही हैं, अपना पैसा ला रही हैं, लेकिन नौकरी तो आपके लोगों को ही मिलेगी, और आपके लोग ही उस कंपनी में सारे चीज़ों को संभालेंगे। सीधा सीधा ये विषय है। इसलिए मुझे जो लगता है, जो केंद्र सरकार का लक्ष्य है, और इसके ऊपर कोई विपक्ष ने भी कुछ नहीं बोला कि भाई 2047 तक भारत विकसित नहीं हो पाएगा। वो भी तो बोल ही रहे हैं कि हाँ हम भी, भाई सरकार तो बदलती रहती है। इस टाइम जो सरकार है उसका पूरा लक्ष्य ये है कि भाई मैंने बताया भी था आपको किस नियम के हिसाब से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है सरकार। और नई नई चीज़ें, नौकरी नहीं देनी है, हम लोगों को नए नए रोज़गार देने हैं। कैसे रोज़गार बढ़ेगा, पाकिस्तान का क्या लक्ष्य है सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। और
इतने बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। और अगले एपिसोड में हम ऐसे ही किसी बहुत ही ताज़ा तरीन समसामयिक मुद्दे पे आपसे फिर बात करेंगे। नमस्कार।